बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 265 है जी, किताबुस्सौम का। ठीक है, नीचे सबसे नीचे बाबु सौम यौमिन व इफ्तारी यौमिन, एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन रोज़ा छोड़ना, इसका बयान। आपने ये कहा ना, उन लोगों को आपने मशवरा क्या कहते हैं, बल्कि नसीहत की, जो लोग कहते हैं कि मैं हमेशा रोज़ा रखना, हम हमेशा रोज़ा रखना चाहते हैं, या जिस साहबी ने कहा था कि मैं हमेशा रोज़ा रखना चाहता हूँ, ज़्यादा मुझ में ताकत है, तो आपने पहले तो कहा हमेशा की एक सूरत ये है कि 3 दिन रोज़े रख लो। हाँ जब वो नहीं माना, वो हदीस आ रही है, आगे भी शायद आएगी बार बार, फिर एंड पे आपने कहा कि ये सबसे जो है ना रोज़े रखने की जो बेहतरीन सूरत है वो हज़रत दाऊद के रोज़े हैं, और वो सूरत ये है कि एक दिन बंदा रोज़ा रखे और एक दिन रोज़ा जो है वो छोड़ दे। नीचे हदीस है, हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार क़ाल हद्दसना गुंदर हद्दसना शुअबतु अनिल मुगीरह क़ाल समिअतु मुजाहिदन अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सुम मिन अश-शहरि सलासत अय्यामिन, महीने में से 3 दिन रोज़े रख। काला, मैंने कहा उतीकु अक्सर मिन ज़ालिका, मैं ताकत रखता हूँ इससे भी ज़्यादा। फमा ज़ाला, हमेशा आप कहते रहे, हत्ता काला, यहाँ तक कि आपने कहा सुम यौमन वाफ्तिर यौमन, एक दिन रोज़ा रख और एक दिन रोज़ा छोड़। और काला, और आपने कहा इक़राअल कुरान फ़ी कुल्लि शहरिन, हर माह कुरान भी पढ़। मैंने कहा यानी एक माह में कुरान पढ़। आपने फरमाया, और सॉरी उसने कहा इन्नी उतीकु अक्सरा फमा ज़ाला, हमेशा आप कहते रहे, हत्ता काला, यहाँ तक कि आपने कहा फ़ी सलासिन, 3 दिनों में, इससे कम नहीं। ये नहीं है कि जनाब एक दिन के अंदर कुरान ख़त्म हो रहा है एक चंद घंटों के अंदर। वो मशक़ के लिए ये जो हम बच्चों को हम करवा देते हैं वो तो अलग सूरत हाल है ना, बच्चे याद कर रहे हैं और वो सुना रहे हैं, 10-10 पारे सुना रहे हैं या 15-15 ऐसे सुना देते हैं, या जैसे आजकल बाद लोग वो रिकॉर्ड कायम करने के लिए कितनी देर में, वो ठीक है लेकिन अमूमन कुरान मजीद को समझ के पढ़ना चाहिए और आराम आराम से पढ़ना चाहिए ताकि फ़ायदा भी हो। ये जो बरकत के लिए पढ़ना है ना सिर्फ ऐसे, ये मेरे हिसाब से हमारे मज़हब का कंसेप्ट नहीं है, ये हमारे उलमाए कराम ने ये कंसेप्ट बनाया हुआ है, ये बरकत के लिए सिर्फ पढ़ने वाला। हाँ जी, और कुरान मजीद जो है ये समझ के लिए आया हुआ है, जब समझ आती है तो फिर बरकत भी आती है, अगर समझ ही नहीं आती है तो क्या बरकत आएगी, इंसान क्या अमल करेगा उस पर। चलें, अच्छा बाकी चीज़ें जो है ना वो हम कर लेते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे ये मतलब चूँकि हमने फतवे दे दिए हैं, इसके ऊपर हम कहते हैं जी बंदा बुढ़ा है कि मैं समझेगा ये वो फलान ढिंग। ओ भाई आजकल किस दौर में आप बैठे हुए हो, एक एक चीज़ को ट्रांसलेट कर दिया गया है, उसके ऊपर जो है ना वो बयानात हैं, तफसीरें मिल जाती हैं। आप एक सूरत पढ़ो उसका तर्जुमा पढ़ सकते हो, आप उर्दू नहीं आती तो वो रिकॉर्डिंग की शक्ल में तर्जुमा आ जाता है, आप वो सुन सकते हो। हाँ, आप उंगली रखो वो बोलते जाएंगे भी फ़लाँ लफ्ज़ का ये तर्जुमा, उसकी तशरीह भी है। कोशिश होनी चाहिए, कोशिश करनी नहीं है और जनाब ऐसे हीले बहाने करने हैं कि भाई हुण तो बंदा बुढ़ा हुण नहीं समझ आ सकता, लिहाजा जरा ने इंजी बरकत वास्ते पढ़ेगा, बाकी सारे काम दुनिया से समझ आते हैं। पढ़ें जी। हज़रत दाऊद के रोज़े का बयान वही हदीस के ज़िमन में आ गया है ना, तो उन्होंने बयान किया। हाँ जी, मैंने सुना अबुल अब्बास मक्की से वकान शायरन, और वो शायर थे, वकान ला युत्तहम फ़ी हदीस ही, और वो अपनी हदीस बयान करने में अपनी हदीस में मुत्तहम नहीं थे, उन पर कोई तोहमत नहीं लगाई जाती थी। नीचे लिखा है बलकाना सीक़ातन, बलकाना सीक़ातन। असल में ऐसा होता होगा ना, मैंने इसमें पढ़ा तो नहीं है कि जो शायर हज़रात हैं मतलब है वो जो है ना उनका ध्यान जो है वो क्या कहते हैं और चीज़ों की तरफ होता है और संजीदगी अमूमन नहीं पाई जाती, तो इसलिए ये कहा कि इसमें कोई जो है ना इस तरह का मसला नहीं था, संजीदा थे और हदीस बयान करने के लिए जो औसाफ जिन औसाफ का होना ज़रूरी है वो इनमें पाए जाते थे, इसलिए तो इनको सिका गया बलकाना सीक़तन। क़ाल समिअतु अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस से क़ाल लिन्नबी, अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा। हाँ जी, आपने कहा इन्नका ला तसूमुद दहरा व तक़ूमुल लैला, हदीस आपने पीछे कई दफ़ा तो पढ़ी है, तो हमेशा रोज़ा रखता है, व तक़ूमुल लैला, और रात का क़याम करता है। मैंने कहा हाँ जी। आपने फरमाया इन्नका इज़ा फ़अल्त ज़ालिका, जब तो ये काम करेगा, हाजमत लहु अलैनु, आँख उसकी वजह से
धनस जाएगी। नीचे लिखा हुआ ए गारत वज़ाउफ़ बसर हुआ व नाफ़ी हाथ लहू अन नफ्स, और नफ्स जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। ला साम मन सामत दहरा, नहीं है रोज़ा ना रखा उसने, सामत दहरा जिसने ज़माने भर का रोज़ा रखा, यानी उसका कोई, या ला साम मन उसका रोज़ा नहीं है जिसने ज़माने भर का रोज़ा रखा, उसका रोज़ा नहीं है ला साम मन, ठीक है। जिसने हमेशा रोज़ा रखा, मतलब ये है कि रोज़े से जो ये मतलूब है ना कि इंसान मशक करे और इंसान जो है वो तकलीफ़ बर्दाश्त करे, वो चीज़ें फिर ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। आप ये चीज़ें देख लें, रमज़ान के शुरू में हमें परेशानी होती है जब हम रोज़ा रखना शुरू करते होती है ना, और आगे आगे चलते जाएँ, एंड पे तो पता ही नहीं चलता ना, आखिरी जो 5-10 दिन है, क्योंकि रूटीन ही बन जाती है बंदे की। अब कोई मसला नहीं, एक वक्त पे खाना है और सारा दिन आप मतलब घूम फिर सकते हैं, जो मर्ज़ी करें आप, आपको महसूस नहीं होता। सौम सलासती अय्याम, 3 दिन का रोज़ा, सौम उद्दारी कुल्ली ही ज़माने भर का रोज़ा है। मैंने कहा फ़ैनी होती को अक्सर ज़ाली का, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया फसुम सौम दाऊदा, दाऊद का रोज़ा जो है ना वो रख। वकान यसूम यौमन व युफ्तिर यौमन, एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन रोज़ा छोड़ते थे। वला यफ़िर इज़ा लाक़ा, और जब वो दुश्मन को मिलते थे वो भागते भी नहीं थे। चलें आगे फिर वही हदीस है कि हमें बयान किया कि अल्लाह के नबी ज़ुकिर लहू सौमी, आपके लिए मेरे रोज़े का जिक्र किया गया। फ़दख़ल अलैहि, आप मेरे पास आए। फ़लक़ैतु लहू विसादतम मिन आदमिन, चमड़े का जो है ना वो यूँ कह लें गद्दा मैंने बिछाया डाला। हश्फ व अलीफ़, जिसमें खजूर के जो छिलके वो भरे हुए थे। फ़जाला साल, ये गद्दे के लिए भी आता है, तकिया के लिए भी आता है, यहाँ पे तकिया भी हो सकता है। फ़जाला साल अर्दी, आप ज़मीन पर बैठ गए। वसारा दिल विसादत बैनी व बैनहू, और वो जो तकिया था वो मेरे और आप अपने दरमियान कर दिया या हो गया। और आपने फरमाया अमा यकफ़ी का मिन कुल्लि शहरिन, क्या तुझे काफ़ी नहीं है हर माह से 3 दिन रोज़े। रावी ने कहा कौन है, वही अब्दुल्ला बिन अमर है। अच्छा जी। उन्होंने कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह कुछ और। आपने कहा खमसन, मैंने कहा या रसूल अल्लाह कुछ और। काला साबान, और होने चाहिए। कुल तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह और होने चाहिए। आपने कहा 9 रोज़े रख लो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह। काला 11 सुम्मा क़ाल नबी, फिर आपने फरमाया ला सौम फ़ौक़ सौमी दाऊद, दाऊद के रोज़े से बढ़ के किसी कोई और रोज़ा नहीं है। शतरुद्दाहरी, निसब ज़माने का रोज़ा है। शतरुद्दाहरी सोम यौमन वाफ्तिर यौमन, एक दिन रोज़ा रखा और एक दिन रोज़ा छोड़ दें। चलें, बात तो आपको समझ आ गई। पीछे हमने कितनी दफ़ा ये बात की है। सियामिल बीदी, रोशन रातों वाले दिनों के रोज़े, यानी वो जो रोशन रातें होती हैं ना, 13 13 14 और 15, तो उन दिनों के जो रोज़े रखना उनका बयान है। चलें जी। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी ने कहा उसानी खलीली, मेरे दोस्त ने मुझे वसीयत की बिसलासी सियामिन, 3 रोज़ों की, बिसलासिन 3 बातों की, बिसलासिन सियामी सलासती अय्यामिन, 3 दिन रोज़ा रखना, मिन कुल्लि शहरिन, हर माह से। एक ये बात है कि हर माह 3 दिन रोज़ा रखा करो। और वो 3 दिन कौन से थे यहाँ पे नहीं है, लेकिन कहीं और जो है ना वो बयान होगी, इसलिए इमाम बुखारी ये अय्याम बीज़ में लेकर आ गए हैं। हाशिए में मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं इख्तलाफ़ु फ़ी हाज़िहि सलासति फ़ल जम्हूर अला मा ज़करहु अल बुखारी सुम्मा ज़कर अल करमानी इद्दत अक़वाल मिन अक़वाल मज़कूरती, यानी जमहूर उलमा तो 3 दिनों से मुराद यही लेते हैं, जैसा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इस्तिंबात है। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों ने इख्तलाफ़ किया हुआ कि वो 3 दिन से कौन से दिन हैं। 3 बातों की वसीयत की, सियामी सलासती अय्यामिन, 3 दिन के रोज़े, वरकात ये ज़ुहा, और चाश की 2 रखतें, इनकी वसीयत की। वान ऊतिरा कबलन अनामा, और इस बात की वसीयत की कि मैं वितर पढ़ लूँ कबलन अनामा, पहले से कि मैं सो जाऊँ, सोने से पहले मुझे वितर जो है वो पढ़ लेने चाहिए। चलें।
उसका बयान जिसने किसी कौम से मुलाकात की, जब जो लोगों से मिला, फ़लम युफ्तिर इंदहुम, उसने रोज़ा ना छोड़ा, इफ्तार ना किया उनके पास। अगर एक बंदे नफ़र रोज़ा रखा हुआ किसी के पास जाता है और वो कहते हैं जी खाना पीना लेकर आते हैं, या वो लेकर आ जाते हैं और वो रोज़ा नहीं छोड़ना चाहता तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी है, और अगर वो छोड़ भी दे तो कोई मसला नहीं, हमारे हिसाब से तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा हुआ है कि बार वो दोबारा रोज़ा रखेगा वो, तो क्या फ़ायदा भी तो फिर तोड़ने का, जब दोबारा रखना है। अब आधा दिन आपने रोज़ा रखा और फिर जनाब रोज़ा जो है वो खाना खा लिया, उनके हिसाब से तोड़ दिया ना, अब दोबारा फिर जनाब रोज़ा रखेगा, इस ये रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं। चलो अल्लाह के नबी दाखिल हुए उम्मे सुलैम पे, उम्मे सुलैम के पास गए। फ़ातत हो बितमरिन व समनिन, वो आपके पास खजूरें और घी लेकर आई। आपने कहा आईदु समनकुम फ़ी सिक़ाइही, अपना घी उसके मशकीज़े में लौटा दो, व तमरकुम फ़ी विआइही, और अपनी जो खजूरें हैं वो उसके बर्तन में। आपने कहा वापस ले जाओ, रखो है वापस ले जाके। फ़इन्नी साइमुन, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। सुम्मा क़ामा इला नाहियति मिनल बैती, फिर आप घर के एक कोने की तरफ खड़े हुए। फ़सल्ला गैर अलमक्तूबती, आपने नमाज़ पढ़ी लेकिन वो फ़र्ज़ नमाज नहीं थी, फ़र्ज़ नमाज के अलावा आपने नमाज़ पढ़ी। फ़दआ लि उम्मी सुलैमिन व अहलि बैतिहा, आपने उम्मे सुलैम और उसके घर वालों के लिए दुआ की। उम्मे सुलैम ने कहा फ़क़ालत उम्मु सुलैमिन या रसूल अल्लाह इन्ना ली खुवैयिसतन, मेरे लिए कोई ख़ास दुआ भी होनी चाहिए। आपने कहा माया, कौन सी ख़ास दुआ? उसने कहा खादिमु का अनस, आपका खादिम अनस है, तो इसके बारे में आप दुआ करें ना, कोई ख़ास दुआ करें। फ़मा तरा का खैर आखिरतिन वला दुनिया इल्ला दाली बिही, आपने कोई आखिरत की खैर और दुनिया की खैर नहीं छोड़ी मगर आपने मांगी मेरे लिए, इस वजह से, ठीक है, मेरे लिए वो दुआ की, दाली बिही, उसके साथ मेरे लिए दुआ की। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा रज़ुक़हु मालन व वलदन, ऐ अल्लाह इसको माल दे दे और औलाद दे दे, व बारिक लहू, और उसके लिए बरकत डाल दे। तो ये बड़ी जामियत है, माल, हर तरह का माल इसके अंदर आ गया, हाँ, और औलाद, हर तरह की औलाद इसके अंदर आ गई, और कसरत भी, और बरकत डाल दें। बरकत भी हर तरह की होती है, बरकत का मफ़हूम बड़ा वसी है, और उसमें कसरत का माना पाया जाता है। जब कहते हैं ना कि भी बरकत डाल, मतलब ये है कि ये थोड़ी चीज़ भी है, ये किफ़ायत करे और ये ज़्यादा साबित हो। हाँ, बहुत से लोग हैं कम पैसे कमाते हैं लेकिन बरकत होती है, वो पैसे थोड़े से भी गुजारा अच्छा होता है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं लेकिन वो रोते ही रहते हैं, शक्लें उनकी देख लो, हर वक्त ठूठे वर्गा मुँह लेकर फेर रहे होते हैं। फ़इन्नी लमिन अक्सरिल अंसारी मालन, बेशक मैं अंसार में ज़्यादा माल वाला हूँ, माल के लिहाज से ज़्यादा लोगों में से हूँ। ठीक है, अंसार में से ज़्यादा माल वाला हूँ, ये तर्जमा ये कर लिया। वह हदसतनी इब्नती उमैनत, और मेरी बेटी उमैना ने मुझे बयान किया है कि अन्ना दुफिन लिसुल्बी मक़दम अल हज्जाजी अल बसरता बिदुम वशरून व मियतुन, मेरी बेटी उमैना ने बयान किया कि दफन किए गए मेरी पीठ से मक़दम अल हज्जाजी, हज्जाज के बसरा में आने के वक़्त, जब वो गवर्नर बना था उस वक़्त की बात है, ये तकरीबन 75 हिजरी की बात है। तो बिदुम वशरून व मियतुन, 120 और कुछ औलाद मेरे जो है ना वो बच्चे फ़ौत हो गए, 120 से कुछ, और उसके बाद जो है वो हज़रत अनस 15 साल जो है वो ज़िंदा रहे जब ये बात की है। ये सारी बात ये नंबर 10 हाशिया में लिखी हुई है। वकाना क़ुदूम हो, आगे लिखा हुआ है 75 हिजरी। व आशा अनसुन बाद ज़ालिका, अच्छा इधर 3 साल लिखा हुआ है। वह युक़ालु इहदा व तिसीना, ये अच्छा इला सलासिन व युक़ालु इहदा व तिसीना, 75 हिजरी की बात नहीं, 15 साल रहे थे लेकिन वो कब तक ज़िंदा रहे, बाद ने कहा 91 हिजरी तक। 75 में वो गवर्नर बना ना, तो 15 साल ज़िंदा रहेंगे तो 90 हिजरी तक पहुंच जाएंगे ना, तो बाद ने 91 तक, और बाद ने जो है ना वो जो है क्या कहते हैं वो 93 की बात की। बहरहाल जो भी हो, खुलासा कलाम ये कि उनकी उम्र जो है वो काफ़ी लंबी हुई और उनकी जो आल औलाद है वो बहुत ज़्यादा थी। हम इसमें नहीं पढ़ते भी कब तक वो ज़िंदा रहे, वो जनाब 15 साल ज़िंदा रहे, वो कौन सी हिजरी बनती थी, या वो हमारा ये मकसद नहीं है। ठीक है। जो लोग सीयर की किताबें लिखते हैं, तारीख़ लिखते हैं,
ये उनका मौजू है, अफराद के बारे में जानना कि ये कब पैदा हुए, कब फौत हुए और कौन कौन सा दौर पाया। चलें, इल्म रिजाल में ये बात होती है। बाब सौम मिन आखिर शहरी, हाँ, महीने के आखिर में रोज़ा रखने का बयान। अच्छा, ये महीने का आखिर कौन सा है? तो महीने का आखिर वो नीचे हदीस आ रही है, चलें पढ़े, मैं आपको बताता हूँ, फिर हम इस पर बात करते हैं। इमरान बिन हुसैन अल्लाह के नबी से बयान करते हैं अन्ना सालहू कि उन्होंने आपसे पूछा औ साला रजुलन, अच्छा, या अल्लाह के नबी ने किसी बंदे से सवाल किया, मतलब ये है कि अल्लाह के नबी ने उनसे सवाल किया। अच्छा, औ साल रजुलन, या किसी और आदमी से, और इमरान जो है वो सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा या अब्बा फलान, आपने कहा अमा सुमता सारा हाद शारी, इस महीने के आखिर के रोज़े तूने नहीं रखे? रावी ने कहा अज़ुन्नुहु काला, मेरा ख़्याल है आप काला, आपने कहा था यानी रमज़ान, रमज़ान को मुराद ले रहे थे, ठीक है। आदमी ने कहा ला नहीं या रसूल अल्लाह। काला, अभी बता, सब्र करो। आपने फरमाया फ़ैज़ा अफ़्तरता, जब तू रोज़े छोड़े फसुम यौमैनी, तो तू 2 दिन जो है ना वो रोज़े रख लेना। अब यहाँ पे देख लें, ये जो है इसकी 2 सनदें हैं, एक सलत की सनद है हदसना सल्त इब्न मोहम्मद, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, और आगे हा हदसना अबू नुअमान क़ाला हदसना अबू नुअमान की सनद है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना काला अज़ुन्नु काला यानी रमज़ाना, इसकी बात हो रही है। अब क्या बात हो रही है, अब आगे देखें, कहते हैं लम यकुल सल्तु अज़ुन्नुहु यानी रमज़ाना, सल्त ने ये वाले जो लफ्ज़ है ना अज़ुन्नुहु यानी रमज़ाना, ये नहीं कहे कि रमज़ान की ये बात है, ठीक है। अज़ुन्नुहु यानी रमज़ाना, वह मुतलक, उसने मुतलक हदीस बयान की कि इस महीने के आखिर में, ठीक है। अच्छा, मुतलक बयान किया या उसने ये रमज़ान की बात नहीं की है। ऊपर भी लिखा हुआ है अज़ुन्नुहु काला यानी रमज़ान हाज़ा ज़न्नु मिन अबी नुमानी, यानी अबू नुमान की सनद से जब ये हदीस आती है ना, तो अबू नुमान जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उन्होंने जब ये उनकी सनद से जब ये हदीस बयान की गई तो उसमें ये लफ्ज़ हैं अज़ुन्नुहु काला यानी रमज़ाना, मतलब ये है कि रमज़ान की बात हो रही थी, क्या रमज़ान के आखिर में रोज़े नहीं रखे? तो भाई रमज़ान तो फ़र्ज़ है। अब मसला एतराज़ आ जाएगा ना, रमज़ान तो फ़र्ज़ है, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, वो तो रखने ही रखने हैं। हाँ, कोई उज़र होगा तो फिर बंदा नहीं रखेगा और फिर बाद में रखेगा, तो ये तो बात यहाँ पे फिट नहीं आती है। तो इसलिए वो आगे ये कह दिया, ये देखें वकाला साबितुन अन मुतर्रिफ़िन अन इमरान अन नबी मिन सरर शाबान, शाबान के आखिर के। अब अब्दुल्ला ने कहा व शाबान व असहु, शाबान ज़्यादा सही है, मतलब ये है कि शाबान के आखिर के रोज़े नहीं रखे, शाबान के आखिर के रोज़े नहीं रखे, ये बात एक। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये शाबान का माना ले लिया तो मतलब ये कि बाब सौमी मिन आखिर शहर, महीने के आखिर के रोज़े का बयान, यानी शाबान के आखिर में रोज़े रखने चाहिए जैसा कि हदीस में है। अच्छा, और हदीस में है कि रमज़ान से 2-4 दिन पहले ना बढ़ो, ला तक़द्दमु रमज़ान बिसौमी यौमिन वला यौमिन, इस तरह की हदीस आती है बहरहाल। अब यहाँ पे फिर पंगा पड़ गया है, तो इसमें ना मुख्तलिफ़ तौजीहात बहरहाल की गई हैं, उसमें से जो मुझे अच्छी लगी है ना, तो वो ये है कि सरर का माना जो है ना वो आखिर भी आता है लेकिन दरमियान और अव्वल भी आता है। तो यहाँ अगर आप आखिर वाला माना ना लें, दरमियान और अव्वल ले लें तो ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ जी या फिर इसको मुतलक ले लें कि रमज़ान के अलावा मतलब शबान की बात तो हो गई ना, बाकी महीनों के आखिर में बंदा रोज़े रख ले, मुतलक ले लें तो भी ठीक है। ये हाशिए में मौलाना साहब कह रहे हैं वल मुसन्निफ़ वतलक़ा फ़ी तर्जुमति इशारतन इला अन्न ज़ालिका ला यख़्तसु बिशाबान बल युख़ज़ु मिनल हदीसी अन्नुदबु इला सियामी अवाख़िर कुल्लि शहरिन यकूनु आदतन लिल मुकल्लफ़।
कहते हैं इमाम बुखारी ने मुतलक बाब कायम की है और नीचे जो हदीस लेकर आए और उसमें जो फ़र्क है वो बयान कर दिए कि रमज़ान किसने बयान किया और शाबान जो है वो किसने बयान किया। लेकिन बाब मुतलक लेकर आए हैं, मुतलक ला के इमाम बुखारी इशारा कर रहे हैं कि हर महीने के आखिर में रोज़े रखने चाहिए, और ये वाला माना ले लें तो ठीक है। बात समझ आ रही है? और ये बात भी मकबूल लगती है। अगर आप रमज़ान लेंगे तो वहाँ भी ख़राबी है, शबान लेंगे तो फिर भी मसला बनेगा। बहरहाल आपको कोई ना कोई जो है ना वो तब्दीली करना पड़ेगी। ज़ाहिर के मुताबिक आप यहाँ पे नहीं चल सकते, या उसमें कोई ना कोई आप उसमें यूँ कह लें कोई ना कोई तवील करना पड़ेगी बहरहाल, या तोजी करना पड़ेगी। तवील ना कहें तोजी कह लें, तोजी करना पड़ेगी। चलें, आप भी शुरुआत अपनी देख लेना जो आपके पास है, आपने कोई रखी हुई है मुझे बता देना उसमें क्या लिखा हुआ था, ठीक है? हाँ जी। क्योंकि मैंने कोई उधर शर्रा नहीं पढ़ी है, तो नहीं तो उन्होंने भी क्या लिखा हुआ है आजकल की जो शुरुआत हैं। चलें पढ़ें जी। जुमे के दिन के रोज़े का बयान, वैज़ा अस्बह साइमन, और अगर आदमी सुबह करे रोज़े की हालत में यौमुल जुमा, जुमे के दिन फ़अलैहि अन युफ़्तिरा, उसके ऊपर लाज़िम है कि वो इफ़्तार करे। यानी इज़ा लम यसुम क़ब्लहु वला युरीदु अन यसूम बअदहु, यानी अगर उसने उससे पहले रोज़ा नहीं रखा और ना ही वो उसके बाद रोज़ा रखने का इरादा रखता है, तो अकेला जुमे के दिन का रोज़ा जो है वो ठीक नहीं। दरवाज़ा खुला हुआ कि बंद है? ठीक है जी, चलें। अकेले जुमे के दिन का रोज़ा ठीक नहीं है, उससे पहले और आगे पीछे रोज़ा रखना चाहिए। बाकी अक़वाल शक़वाल उलमा का जो इख्तिलाफ़ है, हर चीज़ के अंदर तो उलमा किराम का इख्तिलाफ़ है। वो जनाब नंबर 12 हाशिया में लिखा हुआ है, वो आपने पढ़ लेना। इख्तिलाफ़ु फ़ी अला ख़म्सति अक़वाल, नहीं कहते इसमें 5 अक़वाल हैं जी। किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, वगैरह वगैरह जो भी है। चले हम जो है वो सही बुखारी पढ़ रहे हैं, तो क्या नुक्ता नज़र है इमाम बुखारी का, आम ट्रेंड क्या है, मसला क्या है, या हदीस के अंदर क्या है, हदीस का रबत बाब के साथ क्या है, हमने ये समझना है। बाकी लंबी चौड़ी तफसीलात जो हैं वो आप जब मुफ्ती बन जाएंगे तो फिर आप तहकीक करेंगे और समझेंगे उसको। पढ़ें जी। मैंने सुना अल्लाह के नबी से आप फरमा रहे थे, ला यसूमन अहदुकुम यौमल जुमाति इल्ला यौमन क़ब्लहु औ बादहु, हरगिज़ ना तुम में से कोई जुमे के दिन रोज़ा रखे मगर एक दिन उससे पहले या एक दिन उसके बाद। तो इससे यदि ये बात समझ आ रही है साफ़ ही, हाँ, कि बिल्कुल मना कर दिया है, तो फिर और कौल कहने की कोई सूरत ही नहीं बनती। मतलब ये है कि भाई मना है। हाँ ठीक है। हाँ जी। जुवैरिया बिन्त हारिस से अन्न नबी दाखिल अलैहि, अल्लाह के नबी उसके पास गए जुमे के दिन, भैया साइमतन, और उसने रोज़ा रखा हुआ था। आपने फरमाया असुमती अमसी, क्या तूने गुज़िश्ता का रोज़ा रखा? उसने कहा नहीं जी। आपने कहा तुरीदीन अन तसूमी गदन, क्या तू इरादा रखती है कि कल को रोज़ा रखे? उसने कहा ला, नहीं। आपने कहा फ़ाफ़्तिरी, फिर रोज़ा छोड़ दे, आफ्तिरी, रोज़ा छोड़ दे। हम्माद बिन जाद ने कहा समिया क़तादा तहद्दसनी अबू अय्यूब अन्न जुवैरिया तहद्दसतु फ़अमरहा फ़अफ़्तरत। एक और सनद से जब ये हदीस आती है तो उसमें यूँ है कि आपने उसको हुक्म दिया, फिर उसने रोज़ा छोड़ दिया, फिर उसने रोज़ा छोड़ दिया। चले जी। क्या अय्याम में से किसी दिन को आदमी ख़ास कर सकता है? चलें। मैंने आयशा से कहा क्या अल्लाह के नबी यख्तस्सु मिनल अय्यामि शैअन, अय्याम में से किसी को ख़ास करते थे? उसने कहा काना अमलुहु दीमतन, आपका जो अमल है ना ये हमेशगी का था। मतलब ये है कि जो काम आप हमेशा करते थे। वायुकुम युतीक़ु मा कान रसूलुल्लाह युतीक़ु, और तुम में से कौन ताकत रखता है जिसके अल्लाह के नबी ताकत रखते थे। मतलब ये है कि आप कोई काम किया है, अगर कोई नमाज़ वगैरह पढ़ी है नफल, वो तो हमेशा पढ़ते थे, और रोज़े वगैरह का मसला है तो रखते भी रहते थे, छोड़ते भी थे। लेकिन ये नहीं था कि भाई 2 दिन छोड़ के 2 दिन रोज़े रखने हैं, या 3 दिन छोड़ के ऐसे रखने हैं, हाँ, या फ़लाँ दिन का हर सूरत में रखना है, ऐसा नहीं था। ठीक है, और सही है। हाँ जी, जब मौका मिले आप काम करो भाई, अगर कोई वजह है तो आप ना करो। लेकिन ये जो है ना, ये रूटीन बना लेना भी इतने बजे इतने ये काम करना है और इतने बजे फ़लाँ काम करना, ये इस पे अमल नहीं होता।
ये मैंने तजर्बा किया हुआ है। कई दफ़ा मैंने शेड्यूल बनाया। वैसे तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ ना, जब मौका मिलता है मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। जब कोई वजह हो तो फिर मतलब मैं छोड़ता हूँ। आज मैंने ये शेड्यूल बनाया कि भाई एक दिन के अंदर मैंने इतना पढ़ना है और इतने बजे तक तो पढ़ना ही है। लेकिन वो बमुश्किल 2 दिन उसके ऊपर अमल हुआ, तीसरे दिन नहीं हो सका। अब ऐसा तो नहीं हो सकता बंदा कोई काम पड़ गया, बंदा कहे अभी वो काम एमरजेंसी वाला मैं 2 घंटे के बाद करूँगा। मैं क्या कहते हो? अब इतने बजे सो जाना है, अच्छा नींद ही नहीं आ रही भी क्या करो, पासे मार दे रहो, लम्बे पै गए। ऐसा फार्मूला तो है नहीं है कि बंदे को बटन लगाओ, बटन उठाए, जैसे बत्ती बंद हो जाती तो बंदा सो जाए। हाँ, या तो फिर ऐसा हो कि साइंसदान को पुर्जा ऐसा ही याद कर दें, कोई बटन। चलें जी, जैसे और चीज़ें इंसान के लिए बन रही हैं ना, ऐसे ये भी 12। हाँ जी, यौम अरफा। चलें, 9 ज़ुल्हिज्जा के रोज़े का बयान है। 9 ज़ुल्हिज्जा का जो रोज़ा है ये यौम अरफा की जो आगे तशरीह है, इसमें भी बाद कहते हैं 9 ज़ुल्हिज्जा, बाद कहते हैं 9 और 10 है। इसमें भी आगे फिर जो है ना उलमाए किराम के इख्तिलाफ़ात हैं, आप जो हैं वो देख लें। वैसे तो जो है ना वो क्या कहते हैं 9 ज़ुल्हिज्जा, ज़िक्र 9 ज़ुल्हिज्जा का आता है। 9 ज़ुल्हिज्जा के रोज़े का बयान। अब एक है हाजी ने रोज़ा रखना है और एक है गैर हाजी ने। हाजियों के लिए तो रोज़ा रखना जो है ना इसकी ममानत है कि 9 ज़ुल्हिज्जा को वो रोज़ा नहीं रखेगा, क्योंकि अगर उसने रोज़ा रख लिया, वहाँ पे हज कर रहा है, तो हज के वो जो सारे काम हैं वो कैसे करेगा वो, ठीक है, परेशानी हो जाएगी वहाँ पे। और जो बाकी लोग हैं वो जो हैं वो रोज़ा रख सकते हैं, उनके लिए सभी ने कहा बाकी लोगों के लिए रोज़ा रखने, मतलब वो रख सकते हैं। पढ़ें। उम्मे फ़ज़ल बिनते हारिस से मरवी है अन्ना नासन तमारो, लोगों ने शक किया या झगड़ा किया उसके बाद अरफा के दिन अल्लाह के नबी के रोज़े के बारे में। बाद ने कहा हुआ साइमन, आप रोज़े में आपने रोज़ा रखा हुआ है। बाद ने कहा लैसा बिसाइमिन फ़ारसलत उम्मुल फ़ज़ल लही बिक़दा लाबान, उम्मे फ़ज़ल ने आपके पास दूध का प्याला भेजा। वह वाक़िफ़ुन अला बहरी, आप अपने ऊँट पे ठहरे हुए थे। शरीब वो आपने पी लिया, मतलब ये कि आपने रोज़ा नहीं रखा हुआ था। अन्ना नात शक्कु फी सियाम नबी, वही बात शक किया रोज़े के बारे में। फ़ारसल तो लही भी हिलाबिन, दूध का बर्तन मैंने भेजा। वह वाक़िफ़ुन फ़िल मौक़िफ़, ठहरने की जगह में आप ठहरे हुए थे। शरीब अमीन वन्नास यंज़ुरून, आपने पिया और लोग उसको देख रहे थे। पढ़ें। ईद उल फ़ितर के रोज़े का बयान। ममानत भी नहीं रख सकता। कुछ लोगों ने कहा नहीं, अगर बंदा रखेगा तो फिर रोज़ा तो हो जाएगा लेकिन बंदा गुनहगार होगा। भाई जब मना आ गया और कोई दिन मिला ही नहीं है, बस यही दिन मिल गया, ईद वाले दिन लोग सब खुश हैं, खा पी रहे हैं, और ये भाई साहब जड़े ने रोज़ा रखे बैठे हैं। कोई पागल बंदा ही हमें तो कम करेगा। और वैसे भी ममानत जब वाज़ेह आ जाती है तो ये अजीब सी बात है। असल में ये ना हम एक उसूल बना देते हैं, अब उस उसूल में जो है ना अब बात चीज़ों पे वो अप्लाई नहीं होता, तो फिर वहाँ पे हम खींच के ना क्या कहते हैं उधर तवीलें शवीलें हम कर देते हैं। तो हर उसूल के मुस्तसनायात होते हैं, या ज़रूरी नहीं है कोई आपने उसूल बना दिया, उसूल पर नज़रसानी भी हो सकती है, उसमें चेंजिंग भी हो सकती है कि या ये उसूल इस तरह की चीज़ों के बारे में है। ये इल्म उसूल फ़िक़ह में मैं आपको अल-वजीज़ में मैं बताऊँगा कि वो जो है ना नही तारीमी और तनज़ीही ममानत आती है और उसमें कोई ख़राबी पाई जा रही है किसी चीज़ में, ठीक है, वो ख़राबी उसकी ज़ात में है या ज़ात में नहीं है। इसमें जो उलमाए किराम और जो फ़ुक़हाए इज़ाम का जो इख्तिलाफ़ है, उसूलियों का जो इख्तिलाफ़ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलें। मैं ईद पे हाज़िर हुआ उमर बिन ख़त्ताब के साथ। उन्होंने कहा हाज़ान यौमान नहा रसूलुल्लाह अन सियामिहिमा, ये 2 दिन हैं अल्लाह के नबी ने मना किया हुआ है इनका रोज़ा रखने से। यौम फ़ित्रिकुम मिन सियामिकुम,
रोज़े से इफ्तारी का जो दिन है यानी ईद उल फितर का दिन, बल यौमुल आखिर ताकुलून फ़ीहि मिन नुसुकिकुम, और दूसरा दिन जिसमें तुम अपने कुर्बानी के गोश्त कुर्बानियों से खाते हो यानी गोश्त खाते हो। चलें लोग कुर्बानी पे कर देने भाई साहब रोज़ा रखे फिर देना। चलें जी। अल्लाह के नबी ने मना किया अनसौम यौमिल फितर, ईद उल फितर के रोज़े से, वन्नहरी वानिस्समाई, और कपड़ा लपेटना, इस तरह के हाथ बाहर ना हो। इन्हों वो क्या कहते हैं, बुक्कड़ मारना कहते हैं कि पता नहीं की कहते हैं, इस तरह का लफ्ज़ जो है ना वो बोलते हैं। हाँ, कपड़ा लपेट लेना नहीं सॉरी अनिसमा, अच्छा हाँ ये लिखा, अच्छा यही वही लिखा हुआ, अन यतजल्लल रजुलु बिसौबिही वला यरफ़उ मिन्हु जानिबन व यशुद्दु अला यदैहि व रिजलैहि। अच्छा भाई चलें, यही बयान किया जाता है तकरीबन। इस तरह कपड़ा लपेट ले बंदे को, हाथ होत बाहर ना हो, और सारे जिस्म के ऊपर बंदा जो है ना वो कपड़े ले ले, जैसे कोई ठोस चीज़ होती है। और तो इसमें जो है ना वो खुले कपड़े उनके होते थे, मतलब चादर लपेट ली धोतियाँ बांधते थे ना, धोती बांध ली ऊपर चादर ले ली, या एक ही कपड़ा बड़ा सा वो ऊपर ले लिया। तो पहाड़ी इलाका है, ऊंच नीचे आना जाना है, जब ऐसा लेके आप चलेंगे तो कहीं गिरने लगेंगे तो बच नहीं सकेंगे, फिर चोट लगेगी आपको। मुझे तो यही समझ आती है। वहीं यह तबिया राजुल फी सौबि वाहिदिन, और एक आदमी एक ही कपड़े में गोट मारी, ये भी ठीक नहीं। गोट मारना समझते, नीचे बैठ के टांगे ऊपर कर, जैसे हम बैठते हैं हाथ आगे डाल के सारा लेकर, तो ऐसे अगर एक कपड़ा होगा, धोती बांधी हुई है, तो बंदा ऐसे कपड़े के साथ गोट मार लेगा तो नंगा होगा ना, इसलिए मना किया। वैसे बंदा मार सकता है जैसे कि आजकल हमारे कपड़े होते हैं। वानी सलात बाद सुबह वाल असरी, और नमाज से सुबह के बाद और असर के बाद नमाज से अल्लाह के नबी ने मना किया। चलें, काम का टाइम है ना, मुझे तो ये हिकमत समझ आती है, काम का टाइम है तो आप जो है ना क्या कहते हैं, काम करें, जाके अपना काम निपटाएं। सुबह ताज़ा दम हो के नमाज़ पढ़ के आप जाएँ, भाग के काम करें ताकि काम आपका निपट जाए। चलें जी। वही बात है, कुर्बानी के दिन के रोज़े का बयान मैंने सुना, वो बयान कर रहे थे हज़रत अबू हुरैरा से। उन्होंने कहा युनहा अन सियामैनि व बैअतैनि, 2 रोज़ों से मना किया जाता है और 2 ब्याहों से मना किया जाता है। अल-फित्री व नार, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के रोज़ों से, वल मुलामसती, और बै मुलामसा और मुनाबजा से। ये आपने पढ़ा है किताबुल बुयू में कि चीज़ वो हाथ लगाने से जनाब बै हो जाती थी, भी चेक नहीं करनी आपने, और फेंकते थे चीज़ें दूर से देखी हैं, वो एक तरफ फेंक रहा, वो दूसरी तरफ फेंक रहा, आपस में हाँ तबादला कर लिया। तेनों पसंद है यार चीज़ तेरी बड़ी सोहनी है, हाँ तेरी भी ठीक लेनी है, ले आओ रहा, ठीक है मैं वापस नहीं करनी, ठीक है सुट रहा या फड़ा रहा, वो इतने से ही बै हो गई। चलें, एक आदमी अब्दुल्ला बिन उमर के पास आया, उसने कहा उसने कहा रजुलन, एक आदमी ने नज़र मानी है, नज़र यसूम यौमन, के वो एक दिन रोज़ा रखेगा। अज़ुन्नुहु काला, मेरा ख्याल है उसने कहा था इसने नहीं सोमवार का रोज़ा रखेगा। फ़वाफ़क़ यौम ईदिन, वो ईद के दिन के मुवाफ़िक़ हो गया है, अब क्या करें। इब्न उमर ने कहा अमर अल्लाह ताला बिवफ़ाइन नज़र, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है नज़र पूरी करने का, ठीक है। अल्लाह के नबी ने मना किया है अनसौमी हादल यौम, इस दिन के रोज़े से, तो अब इस दिन रोज़ा नहीं रखा जा सकता, लेकिन नज़र पूरी करनी है तो ठीक है। इधर नहीं रख सकता बंदा तो फिर ज़ाहिर बात यही समझ आ रही है ना, फिर वो आगे चल के रख ले, बाद में रख ले वो, लेकिन नज़र पूरी करनी है उसने। चलें, और कोई सूरत भी नहीं है ना, और कोई सूरत भी नहीं, दोनों पर अमल करने के लिए। हाँ जी। मैंने सुना हज़रत अबू सईद खुदरी से, वकान ग़ज़ा मान नबी सिनत याशरत ग़ज़वतन, उन्होंने अल्लाह के नबी के साथ 12 ग़ज़वे किए थे। उन्होंने कहा मैंने सुनी अल्लाह के नबी से अरबान मिनन नबी, अल्लाह के नबी से 4 बातें सुनी, फ़ाजबननी, वो मुझे अच्छी लगी। आपने ये फ़रमाया था ला तुसाफिर
ना सफ़र करे। अलमरातु औरत सफ़र ना करे मसीरत यौमैन 2 दिन के मुसाफत इल्ला मगर वमाहा ज़ौजुहा उसके साथ उसका खामद होना चाहिए औज़ु महरमिन या महरम होना चाहिए। यानी इतना सफ़र है ना जिसमें 2 दिन लगते हैं। हाँ तो वो जहाँ तक मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे सही याद नहीं है, राइट याद नहीं है, कि वो जो है ना 25-30 किलोमीटर जो है ना अमूमन वो सफ़र तय करते थे एक दिन में ऊँट के ऊपर ना, 25-30 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर चलो लगा लो, तो 2 दिनों के मतलब 80 किलोमीटर का सफ़र है, तो फिर बंदा साथ होना चाहिए। अगर उससे कम है सफ़र तो फिर कोई मसला नहीं है, बंदा ना भी साथ हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उस दौर में सफ़र की नोयत भी और होती थी, लोग काफ़िलों की शक्ल में जाते थे। आजकल नोयत और है, उस दौर के जो उसूल हैं आजकल के दौर में अप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे आप 2 दिनों में कहाँ पूरी दुनिया में चक्कर लगा लेते हो आप तो। हाँ, यहाँ पे आपका अपना माइंड सेटअप जो है ना वो अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो आना जाना है, हमारे सफ़र महफूज हैं। आप काफ़िलों के साथ जा रहे होते हो, एक बस में आप जा रहे हो, एरोप्लेन पे आप जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो, और उस दौर में रास्ते में कोई सिक्योरिटी होती थी, कोई पुलिस वाले होते थे। यहाँ पे सड़कों के ऊपर जनाब पुलिस खड़ी हुई है, थाने हैं, आपके पास मोबाइल है, कोई मसला बन गया फ़ोन करो। तो कुछ हमारे उलमाए कराम जनाब वो ये हमारे जो मजहबी लोग हैं वो नहीं, ये औरत नहीं जा सकती, वो इधर से जनाब 2 किलोमीटर जाना हो सारा बंदा जा रहा होता है, ठीक है। हाँ जी, बाज़ार जाना भी बुढ़ी लैक नाल बंदा टुर पे हुण वो बुढ़ी बंदे नूं खींचदी फिरदी, मगर बंदा बुढ़ी नूं खींचदा फिरदा भी महरम दा नाल होना ज़रूरी है। भाई सफ़र की बात हो रही है और वो सफ़र भी 2 दिनों का, ये 2 दिनों का भी आता है, 1 दिन का भी आता है, और मेरा ख्याल है 3 दिनों का भी आता है। हाँ, तो वहाँ पे आपने वो जो क्या कहते हैं नोयत है, सफ़र की नोयत देकर आपने कहा होगा ना वहाँ पे, तो आप भी अपना भाई अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो ना। नहीं जी, कहते वो मसला बन गया था, क्या वो एक लड़की उठा के ले गए थे, सफ़र में वो अकेली गई थी, वो जनाब आगे, वो मसला तो घरों में भी बन जाता है, फिर अब क्या करने। अभी वो कल परसों में वीडियो देख रहा था, वो भाई साहब दुल्हन को लेकर जा रहे थे, हाँ, वो लड़की के माँ बाप ने शादी की लड़की की ना, अच्छा, तो वो पता नहीं, अब मुझे नहीं पता उसका क्या, अचानक वो फेसबुक पे आई थी, मैंने देखी थी, और ना ही मुझे वो ज़रूरत है कि मैं उसकी तहकीक करूँ भाई इसमें क्या मसला था, ये किधर के लोग थे। वो ऊपर लिखा हुआ था टाइटल पे जुल्म हो गया, मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है। अब अचानक आगे गाड़ी आई है, उन्होंने जनाब वो लड़की को उतारा और उसको बिठाया, और दूल्हे को वो आगे होने लगा, उसको मतलब है सामने जो है ना वो पिस्तौल किया कि भाई गोली मार देंगे, पीछे हट जा। वो बेचारा पीछे हट गया और उसको लड़की भगा के ले गए। अब वो पूरी वहाँ पे बारात जा रही है, आ रही है, वो दुल्हन को लेकर आ रहे हैं, वो इतने सारे लोग वहाँ से भी ले गए। अब क्या करना बताएं फिर अब, ठीक है। तो ये शाद सूरतें तो मतलब पेश आ जाती हैं ना, कहीं भी कोई मसला पेश आ सकता है, भाई नहीं जी वो इसलिए जो है ना, अब लोग दुनिया में आते जाते हैं, घूमते फिरते हैं, जो मगरबी ममालिक में ख़वातीन आती जाती हैं, ठीक है। ये निज़ाम नहीं था जो आजकल का निज़ाम है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई हराम है, बंदा साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन इतना भी मसला आजकल नहीं है कि जितना हमने बना दिया है। समझ आ रही है बात? हाँ जी, कहीं हर जगह तो जनाब मोटरवे पे पुलिस है, चौकियाँ बनी हुई हैं, थाने बने हुए हैं, कॉल करें फिर बंदे और एक पूरा काफ़िला है। इतने काफ़िले में कौन, वो तिजारती काफ़िले जो है ना वो जाते थे, या हज उज करने के लिए मेरा ख्याल है आप उस वक्त जाते होंगे, अदरवाइज़ थोड़े चंद से लोग जाते थे। ये काफ़िला ही है ना, ये बसों के आगे पीछे बसें आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, सारा कुछ आ जा रहा है, रास्ते में सारी सहूलियात है। कोई मसला बन गया, रास्ते में अस्पताल हैं, होटल हैं, खाने पीने का सारा सिस्टम है। उसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। खाएगी कहाँ से, कोई मसला बन गया है कहाँ से इलाज करवाएगी। आजकल तो जनाब फ़ोन करेंगे, वो जनाब फ़ौरन आपके पास गाड़ी आ जाएगी, वो आपको उठा के अस्पताल में ले जाएगी। हाँ, अब मुझे हैरत होती है, हैरान होता हूँ कि भाई इधर 5 किलोमीटर का 10 किलोमीटर 15-20 बंदा नाल ये लगा फिरदा है जी, ये महरम का मसला है। चलें बारन, आपने अगर आपने आपको तंग करना है, आपने कोई और काम नहीं करना, बस यही काम करना है, तो ठीक है करते रहें फिर आप।
इल्ला बमा ज़ौजा। अगर आपके ज़हन में कोई बात है, आप बोलना चाहते बोलें। हाँ जी, आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेना। हाँ जी, सिचुएशन देख कर, सबर सुबर की कोई बात नहीं है। अगर बंदे की ज़रूरत है तो चला जाए, ठीक है, नहीं तो यहाँ से एरोप्लेन पे बैठाए वो अमेरिका चला जाए, वहाँ जाकर उतारेंगे, वहाँ घर वाले रिसीव कर लें। हुण अमेरिका जाना बंदा नाल छड्डन जाएगा, मैनू नाल लैके जाओ, मैं मार मेगा, मैं छड्डन जाना है। हाँ, उत्थे जाके जहाज़ तो ला के गुड बाय, अगले जहाज़ से वापस आएगा लखा रुपया ला के। कराची जाना, जहाज़ पे बैठना जनाब, मैं मारा मैं नाल जाना छड्डन वास्ते। क्या चीज़? अच्छा नहीं, रात को की होंदा मसलन, रात को वैसे ही गाड़ियाँ जा रही हैं, वही सारा सिस्टम है। रात को भी पुलिस होती है कि सारी पाकिस्तान की पुलिस सुत्ती पी होंदी रात को, सारी छुट्टी तो ताले बजे होंगे थाने च। क्या कहते हो? रात को पाकिस्तान की पुलिस भंग पी के सो जाती है सारी। अभी रात को नहीं हो सकता, दिन को। अच्छा दिन को क्या है? रात को केड़े हवे ने जेड़े रात को खांदे ने, दिन नहीं खांदे हो, ये भी दस दो मैनू। आजकल दिन और रात बराबर है, सारी ऊपर लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है, सड़कें आपकी रोशन है। आप जंगल में जा रहे हो, हाँ जंगल में जा रहे हो, फिर तो ठीक है ना। रात को कि बंदा खाले डेग पवे तो चलो मार हम खींच के बाहर काट लवेगा। हाँ ओ भाई माहौल ठीक ही है, इतने भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ जी चलो, एक औरत ने आर्टिकल लिखा था, मुझे अब याद नहीं है, काफ़ी देर मैंने पहले पढ़ा। उसने जापान पे लिखा था, उसने बोला था मैं रात के 12 बजे वहाँ पे काम पे आती हूँ, जजीरे में मैं रहती हूँ अकेली, और इतना लंबा सफ़र करके मैं कितना चल के जाती हूँ। इतनी सेफ्टी है कि कोई बंदा मतलब है ना, कोई हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है। अगर कवानीन अच्छे तरीके से अप्लाई हों तो कोई मसला नहीं है। वो मुआशरा वो था, लोग कबायली सिस्टम थे, लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, और वो जो जैसे होते हैं ना, ये जो हमारे इनकी पक्की बास कहते हैं चुगियाँ वाले, जो मतलब कभी किधर कभी किधर, इस तरह की पोजीशन अक्सर लोगों की थी। लोग नहीं रहते थे एक जगह पे, एक जगह पे ठहरे, मेरे को देख ले 2-4 लोग, उनको लूट लिया, आगे भाग गए। अभी कहाँ से ढूंढेंगे उनको आप? परेशानी है ना। हाँ, कोई बंदा साथ होगा या 2-4 लोग होंगे, फिर भी मतलब है ना वो महफूज है। या कोई मसला पेश आ गया, भी औरत बेचारी क्या करेगी, ठीक है, तबीयत ख़राब हो गई है। तो इस तरह चीज़ में बचने के लिए चले महरम जो है ना वो साथ होना चाहिए, ताकि वो कहीं उसकी मदद कर सके। वो समझ आई है? हाँ जी। और उसने वो लिखा था, उसने बोला इतने अरसा हो गया मेरे पास कोई भी चीज़ों कभी इधर छीनता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है ये बंदा फड़ा गया ना, उन्होंने जनाब अंदर होना तो देना, वापस नहीं बाहर आना आएगा, उतने बैठा रहेगा वो। ये सख्त सज़ा देंगे वो अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ जी चलें। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि एडा मसला नहीं हैगा जिड्डा सी हवा इन्हों बना देता है। और जैसे बाद लोग खुद खाम खा अपने आप को तंग कर रहे होते हैं, जनाब इधर औरत ने कहीं भी जाना सार नाल टुर पैंदे ने, वो बुढ़िया ने बताया वड़ गई नाल बंदा ही, मगर बुढ़ी बंदे खिंचती फिरती, बंदा बुढ़ी मेरी बुढ़ी ना भेज गुआ जाए, क्योंकि बुढ़िया ने बता पता ही नहीं चलता पे, ठीक है। दिल करे तो बुढ़ी खड़ा के घर आया पे हो, अल्लाह वाली बुढ़िया ही गुम हो गई, शाम में जाके वापस आ गए हो। चलें। वला सौम फ़ी यौमैनी, और नहीं है रोज़ा 2 दिनों में, अलफ़ित्री वल अज़हा, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा में। वला सलात बाद सुबह हत्ता ततलुअ शम्स, सुबह के बाद नमाज नहीं सूर्य के तुलू होने तक, और असर के बाद नमाज नहीं सूर्य के ग़ुरूब होने तक। ये वैसे मैंने कहा है कि मेरे दिन में ये बात है कि काम शाम करो, हाँ वैसे मैंने कहा है ना कि काम शाम पे निकल जाओ, आप जाके नमाज ना पढ़ो। वला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिदा, और पलाने ना कसे जाए मगर 3 मस्जिदों की तरफ, यानी एहतमाम के साथ बंदा मुक़द्दस और समन की और बरकत के लिए ना जाए, सब्र करे मगर 3 मस्जिदों का। एक मस्जिद हराम है, एक मस्जिद अक्सा है, और मेरी ये मस्जिद है मस्जिद नबवी है। टाइम क्या हो गया जी? चलें पढ़ें आगे, भी ये भी पढ़ लें। अयाम तशरीक के रोज़ों का बयान। अयाम तशरीक 11, 12, 13 हैं जी, इसके जो रोज़े हैं।
जिसने हज तमत्तो या हज किरान किया है ना और उसने कुर्बानी करनी थी वो नहीं कर सका तो वो रोज़े रखता है। वो 3 रोज़े जो है वो उसने पहले रखने हैं 9 ज़ुल्हिज्जा से पहले। अगर उसके वो रोज़े रह गए हैं तो वो इन दिनों रोज़े रख सकता है 11, 12, 13 को, ठीक है। और बाकी जो 7 रोज़े हैं वो वापस लौट के वो रखेगा। लेकिन हम रोज़े नहीं रख सकते। हमारे लिए ईद उल फितर, ईद उल अज़हा के रोज़े, ये 2 दिनों के रोज़े और 3 दिन जो है वो 11, 12, 13 ये भी ईद है ना, ईद के हैं, तो इनके रोज़े हमारे लिए भी मना है, हम नहीं रखेंगे। समझ आ रही है? हाँ जी। और वो सियामुद्दहर में एक बात मुझे याद आ गई है, सौमुद्दहर में पीछे कि ज़माने भर का रोज़ा, उलमाए किराम ने ये लिखा हुआ है कि अगर एक बंदा जो है ना ये 5 दिन रोज़े ना रखे, यानी ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और ये 3 दिन के रोज़े और बाकी सारा रोज़ा रखता रहे, तो ये सौमुद्दहर नहीं है, क्योंकि उसने 5 रोज़े छोड़ दिए हैं, ठीक है। और भाई अक्सरियत का एतबार होता है, ये सौमुद्दहर ही है। अगर एक बंदा सारा साल मुसलसल रोज़े रख रहा है, हाँ, तो वो यही कहेंगे कि इसने लगातार रोज़े रखे, मुसलसल हमेशा रोज़े रखे हैं। हमेशा का ये मतलब नहीं है कि एक आधा मिनट मतलब दरमियान में ना आप जो है वो सारा दिन पढ़ते रहें, 10 मिनट आपने खाना खा लिया, हाँ, और उठ के चले गए 5-7 मिनट इधर बाहर चक्कर लगाए, तो ये क्या ये कहेंगे कि भाई सारा दिन इसने नहीं पढ़ा? बताओ, यही कहेंगे ना कि सारा दिन इसने काम किया है। वो माइनर जो चीज़ें होती हैं ना, मामूली चीज़ें, उनको निकाल दिया जाता है। तो ये फतवा भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है भाई, अगर 5 ये रोज़े नहीं रखे, बाकी सारा रोज़े, वही वो हमेशा के रोज़े ही हैं, और ये सारा हमेशा, ये गलत है। जो दुरुस्त सूरत है वो ये है कि एक रोज़ा रखो, एक रोज़ा छोड़ो, या बाकी सूरतें अपनाओ। और ये लगातार रोज़े रखने ठीक नहीं है, ये मना है। समझ आइए? आने शामिन अखबार ने अभी थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लें। कानत आयशा तो तसूम अय्याम मिनान, मिना के अय्याम में आयशा रोज़ा रखती थी। वकान अबू यसूम, और उनका बाप भी रोज़ा रखता था। चले तो मिना के अय्याम कौन से हैं? हाजी वहाँ पे ठहरते हैं ना, मिना में ठहरते हैं आके 11, 12, 13 को भाई मिना में ठहरते हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे रोज़े रखते थे। क्यों? क्योंकि वो हज तमत्तु या किरान करने वाले। चलें, आयशा और इब्ने उमर से मरवी है, काला दोनों ने कहा लम युरक़स फ़ी अय्याम तशरीक़ या युसमना, एक मिनट वो मसला आ गया था कोई मोबाइल में ना, वो मैं देख रहा था, कोई मैसेज आया था मुझे। अच्छा जी, रुख्सत नहीं दी गई याम तशरीक़ में युसमना कि उसको उनका रोज़ा रखा जाए, इल्ला लिमन, मगर उसके लिए लम यजिदिल हदिया, जिसने हदी को नहीं पाया, कुर्बानी के जानवर नहीं पाए। वही बात है ना, जिसने कुर्बानी नहीं की, भाई जिसने कुर्बानी नहीं की वो 10 रोज़े रख ले, वो 3 रोज़े पहले रखेगा, और वो 3 रोज़े अगर नहीं रखे गए तो वो इधर रख ले, वो ठीक है, उसको रुख्सत है और किसी को रुख्सत नहीं है। आगे भी वही हदीस है, इब्न उमर काला सियामुल लिमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज इला यौम अरफा, रोज़ा उसके लिए जिसने फ़ायदा उठाया उम्रे के साथ हज की तरफ, अरफा के दिन की तरफ रोज़ा उसके लिए। फ़इल्लम यजिद, रोज़ा रखना है अरफा के दिन तक, अरफा के दिन तक उसके लिए जिसने फ़ायदा उठाया। कहते हैं फ़इल्लम यजिद हदियन, अगर उसने हदी के जानवर ना पाया और उसने रोज़ा ना रखा, वो 3 दिन रोज़े रखने थे, हदी नहीं पाई या कुर्बानी के जानवर नहीं पाए, 9 ज़ुल्हिज्जा से पहले 3 रोज़े रखने थे। अस्याम रोज़ा है इला यौम अरफा, अरफा के दिन तक। अगर उसने हदी भी ना पाई और रोज़ा भी ना रखा, सामा याम मिनन, वो मिना के याम में फिर वो रोज़े रखेगा। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ है। चलें, पढ़ें भी, मेरा ख्याल आ गया वो बाब लंबा है, बास का टाइम आपका ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है, ठीक है। चलें, श्याम यौम आशूरा से हम कल पढ़ते हैं।